Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we are going to relate two very important quantities: electric field and potential difference. So, हम क्या करेंगे? Electric field intensity, or I should say electric field, और potential difference का आपस में ताल्लुक बनाएंगे इस लेक्चर में. और इसी लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, दैट इज इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. और फिर हम फील्ड्स को ड्रॉ करके कुछ विजुअलाइजेशंस करेंगे, समझेंगे कि इक्विपोटेंशियल लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं. सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक. नाउ टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स जिनके ऊपर अपोजिट चार्जेस को एकम्युलेट करवाया गया है. इन शॉर्ट, टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं. सो हमें पता है कि टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड बनता है वो एक स्ट्रेट फील्ड बनता है, एक यूनिफॉर्म फील्ड बनता है, जिसे हम आगे जाके कैपेसिटर में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं. सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ आपको यहां पर तमाम जगहों पर फील्ड लाइंस अपने दिमाग में विजुअलाइज करने होंगे, बिकॉज यहां पर अब मैंने कुछ एक्सप्लेनेशंस करनी है. सो मैं हर जगह पर फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करने वाला. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक इन अ प्रीवियस लेक्चर, हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक पॉइंट इमेजिन करेंगे, लेट मी कॉल इट पॉइंट बी, और उसी फील्ड के अंदर एक दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करने वाले हैं जिसे मैं पॉइंट ए कह देता हूं. राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करता हूं. लेट मी कॉल दैट चार्ज क्यू नॉट, और इस चार्ज को मैं लेकर जाना चाहता हूं फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए. सो क्या ये चार्ज खुद ब खुद पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएगा? नो डियर स्टूडेंट्स, बल्कि हमें लेकर जाना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज फील्ड जो है वो इस चार्ज को ऐसे लेकर जाना चाहता है, बिकॉज हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. लेकिन अगर हम उसे अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाना चाहें, सो वी विल हैव टू डू सम वर्क. सो अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक लाना चाहता हूं, सो दिस विल बी माय अप्लाइड फोर्स, और यहां से लेकर यहां तक लेट से जो फासला कवर हुआ उसे मैं कह देता हूं डेल्टा आर. देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, सो वर्क इज सेड टू बी डन. नाउ जो वर्क किया हुआ है हमने, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, और आई शुड से द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. राइट डियर स्टूडेंट्स. लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. हम यहां पर वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ माय फोर्स, लेकिन वो वर्क डन जो कि फील्ड ने किया है. राइट, लेट मी एक्सप्लेन दिस. दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड फील्ड जो है वो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है? वो एक्चुअली इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दिस डायरेक्शन. राइट डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सो जो फोर्स इस चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो भी नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है. यहां पर मैं स्मॉल सबस्क्रिप्ट ई लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वो फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर जो कौन लगा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, जबकि हमारा फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट है. सो हमारा फोर्स एक्चुअली ऐसे लग रहा है. लेट मी कॉल इट एफ अप्लाइड, ताकि आपको क्लियर हो. एंड जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो चूंकि दिस डायरेक्शन में कवर हो रही है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर. सो हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है नॉट बिकॉज ऑफ माय फोर्स, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स. सो अब यहां पर मैं ई लिख देता हूं ताकि हमें पता चले कि आई एम ट्राइंग टू find out the work done on this charge particle due to the force applied by the electric field on this positive charge.
अब यहां पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करूं डियर स्टूडेंट्स, सो वर्क विल बी इक्वल टू एफ ई डेल्टा आर cos of theta. Now, theta is actually the angle between force and delta r. So, चूंकि मैं ये वाला फोर्स कंसिडर कर रहा हूं, so इसके और डेल्टा आर के दरमियान जो एंगल बनता है वो आपके पास बनता है 180 डिग्री. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो 180 डिग्री को यहां पर फीड करेंगे. सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ ई डेल्टा आर cos of 180 degree. And you know dear students, cos of 180 is -1. So, cos of 180 की जगह हम -1 put करेंगे. So, work done on this charged particle is actually equal to minus, because minus इधर आ जाएगा, Fe into delta R. Right dear students? Now dear students, we know कि इस point और इस पॉइंट के दरमियान देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल डेल्टा वी. जिस तरह हम पिछले लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से समझ गए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो यहां पर अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट्स? जिन पॉइंट्स के दरमियान हमने इस चार्ज को मूव करवाया है, मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. So that is actually कि जितना आपने वर्क डन किया है while moving the charge from B to A and divided by जिस चार्ज के ऊपर आपने वर्क डन किया है. So यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूं, so मेरे पास बनता है वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट into delta V. So let me put this value over here, right? So वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? वर्क डन की जगह मैं लिख सकता हूं Q नॉट डेल्टा V is equal to minus Fe डेल्टा R. Now dear students, अब यहां पर हम एक और वैल्यू पुट करने वाले हैं. वो क्या है? बिकॉज हम एक्चुअली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अब मैं इस फोर्स को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे डियर स्टूडेंट्स? नाउ वी आल्सो नो that electric field intensity is actually electric force experienced per unit positive test charge. और इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं that Q naught into E is actually equal to electric force. Q naught इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास ये चीज आ जाएगी. So let me rewrite this equation in terms of electric field. So आपके पास situation क्या हो जाएगी? It will be Q naught delta V is equal to minus Q naught E delta R. Right dear students? So यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? Q naught and Q naught ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास situation कुछ ऐसी सी हो जाएगी कि delta V will be equal to minus E into delta R. Right dear students? So let me wipe this off. और इसको मैं यहां पर मजीद आगे ले जाता हूं. So E will be equal to delta V divided by delta R. Delta V divided by delta R. एंड नेगेटिव साइन को इधर से मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूं. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस. लेट मी पुट दिस इन अ बॉक्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसको समझना है. वी नीड टू डिसमेंटल इट, राइट? व्हाट डज दिस इक्वेशन मीन? लेट मी एक्सप्लेन दिस. लेकिन उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो क्वांटिटी है, दिस वन, व्हाट इज दिस थिंग? इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म ग्रेडियंट. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चेंज मालूम करें किसी भी चीज में,
with respect to something. So with respect to something अगर time हो, right? So हम उसके लिए लफ्ज लगाना पसंद करते हैं rate. The rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of displacement is called velocity. The rate of doing work is called power. अब यहां पर जितनी भी चीजों में मैंने चेंज मालूम किया है, ये विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम मालूम किया है, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम मालूम किया है, राइट? लेकिन अगर हम किसी चीज के अंदर चेंज मालूम करें, नॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम बट विद द चेंज इन पोजीशन, राइट, तो हम यहां पर लफ्ज लगाना पसंद करते हैं ग्रेडियंट. सो यहां पर अगर आप देख लो, देयर इज अ चेंज in potential, right dear students, but that change in potential is with respect to the change in position. अगर आप देख लो तो यहां पर चार्ज की एक पोजीशन है, फिर यहां पर आते हुए चार्ज की दूसरी पोजीशन हो जाती है, राइट? सो पोजीशन की तब्दीली के साथ क्या पोटेंशियल में तब्दीली आई है कि नहीं? बिल्कुल आई है. और यही पोटेंशियल ग्रेडियंट का जब हम नेगेटिव लेते हैं तो हमें क्या चीज मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ना अब मजीद हम इसको समझते हैं, इस नेगेटिव साइन को हमने समझना है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख लो, जगह की तब्दीली के साथ साथ पोटेंशियल में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है. अब याद रखिएगा, चेंज जो है वो दो तरह का होता है. नंबर वन, या तो किसी चीज में ज्यादती आ जानी है और या तो किसी चीज में कमी आ जानी है. सो यहां पर अगर आप देख लो, ये नेगेटिव साइन एक्चुअली आपको ये रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि जगह की तब्दीली के साथ साथ पोटेंशियल में क्या आ रही है? कमी आ रही है, राइट? इसी इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर नेगेटिव साइन को मैं शिफ्ट कर दूं ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी, सो मेरे पास क्या आ जाएगा? इट विल बी माइनस ई इज इक्वल टू, और इधर आपके पास साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर. सो अब आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव है. पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जगह की तब्दीली के साथ साथ पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव नेचर का है. पॉजिटिव नेचर मींस के ज्यादती आई है, और जब भी ज्यादती आती है जगह की तब्दीली के साथ साथ पोटेंशियल में, सो आप समझ लेना कि आप एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हो उस चार्ज पार्टिकल को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. नाउ यहां पर अगर मैं ये करूं कि पॉइंट ए से चार्ज को अलाउ करूं कि वो मूव हो टुवर्ड्स पॉइंट बी, सो चार्ज ने यहां से यहां तक खुद आना है, राइट डियर स्टूडेंट्स? एंड अगर आप चार्ज की मोशन को देख लो, सो वो चार्ज की जो मोशन है वो बिल्कुल उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? पैरेलल है. मतलब चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो आपके पास E की वैल्यू क्या हुई? पॉजिटिव, बिकॉज यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हो, सो हमें पता है कि यहां पर जो VA पे पोटेंशियल है वो ज्यादा है और VB पे जो पोटेंशियल है वो आपके पास कम है. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है वो आपके पास क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स? और अब अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल को मूव करूं नॉट इन दिस डायरेक्शन बट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जब आप अपोजिट जाते हो टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है? आप उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो. सो उल्टे डायरेक्शन में जाने का मतलब यह है कि अब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. सो पोजीशन की चेंज होने के साथ साथ पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव नेचर का है. सो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाते हो, सो इसका मतलब ये है कि आप उसकी पोटेंशियल में इजाफा कर रहे हो, और अगर वो चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, सो ऑटोमेटिकली उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो कमी वाला चेंज है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पोटेंशियल ग्रेडियंट. इस पूरे टर्म को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसको और इसी इक्वेशन को हम उधर भी यूटिलाइज करेंगे. Those are equipotential line and equipotential surface. So let us move on to the next board.
Now dear students, we will understand equipotential line and equipotential surface. Now equi is from word equal and potential line, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लाइन कि जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स की पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, right? So the line on which all the points have the same values of potential is called equipotential line. और इसी तरह आप surface को भी define कर सकते हो, that is the surface on which all the points have the same values of potential is called equipotential surface. हम example यहां पर लेंगे एक point charge की. Let us consider a positive point charge. Now अगर हम positive point charge के लिए पोटेंशियल का इक्वेशन लिखें, सो पोटेंशियल का इक्वेशन हमारे पास था जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था, दैट वाज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज. सो वो इक्वेशन हमारे पास आया था V is equal to K Q divided by R. This was the equation for the potential of a point charge. Now अगर मैं point charge को consider करूं यहां पर, right dear students, so ये जो red circles आपको नजर आ रहे हैं concentric circles, इसमें से पहले वाले को आप जरा consider करें. so अगर मैं इस point को consider करूं, this one, और इस point का यहां से फासला देखूं तो इस point का यहां से एक खास फासला है, that is R. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो ये R की वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूंगा और जो इस चार्ज के ऊपर चार्ज की वैल्यू है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है वो यहां पर पुट करूंगा, और जो भी मीडियम आपने यहां पर फिल किया है उसके मुताबिक K की जो भी वैल्यू आती है वो जब यहां पर पुट करूंगा तो मुझे पोटेंशियल की एक वैल्यू मिल जानी है इस पॉइंट के ऊपर. राइट डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी फासले पर एक और पॉइंट कंसिडर करता हूं दैट इज आल्सो एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज क्यू, बिकॉज चूंकि सर्कल है तो सर्कल का सेंटर से फासला हर एक पॉइंट का क्या होता है, सेम होता है. सो अब ये R की वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूं तो चार्ज तो अभी भी वही है और K की वैल्यू भी वही है, राइट? सो आपके पास यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली बराबर होगी जो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू है. सिमिलरली जो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू है, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, आई मीन ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ऑन दिस सर्कल have the same value of potential. So this line is called, this curved line जो कि सर्कल को बना रहा है around a point charge, this curved line is called what? Equipotential line. Because इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपस में क्या है, सेम है. That is why it is called equipotential line. Now, अब अगर आप इस दूसरे सर्कल को देख लो, दूसरे सर्कल को अगर आप देख लो तो दूसरे सर्कल में अगर आप R को देख लो तो अब आपने क्या कर दिया है, R को चेंज कर दिया है, बिकॉज अब वो थोड़ा सा दूर हो गया है. अब जब आप वो R की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, Q की वैल्यू अभी भी वही है, K की वैल्यू अभी भी वही है, लेकिन R की वैल्यू तो चेंज हो गई, R को आपने ज्यादा कर दिया. सो जब आप R को ज्यादा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी, इन सिंपल वर्ड्स चेंज हो जाएगी. सो यहां पर अब जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू से क्या है, डिफरेंट है. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल लाइन हुआ. राइट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज अनदर. सिमिलरली यहां पर एक और होगा, यहां पर एक और होगा, यहां पर एक और होगा. आप इस तरह कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते जाएं अराउंड अ पॉइंट चार्ज. सो आपको हर एक कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर एक डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन मिलेगा, राइट? सो अब ये अगर पॉइंट लूं तो इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा, ये अगर पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, ये वाला, मतलब इस सर्कल के ऊपर जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आते हैं उन तमाम पॉइंट्स का आपस में, याद रखिएगा, उन तमाम पॉइंट्स का आपस में पोटेंशियल सेम होगा. उन पॉइंट्स का इन पॉइंट्स के पोटेंशियल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, यानी कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंट होंगे, लेकिन ये तमाम पोटेंशियल सेम
सिमिलरली ये तमाम पोटेंशियल सेम. सो दिस इज डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज वन इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज अनदर वन इक्विपोटेंशियल लाइन. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास जो लाइंस हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर. अब आप क्या कर लो, ऑल यू हैव टू डू कि यू हैव टू इमेजिन अ पॉइंट चार्ज, राइट. उसके अराउंड ये आपके पास क्या हुआ, एक इक्विपोटेंशियल लाइन, राइट. लेकिन हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका फील्ड जो है वो इन 3 डायमेंशनल स्पेस क्या कर जाता है, फैल जाता है. सो ये तो आपके पास 2 डायमेंशन है, सर्कल इज ए 2D, राइट. सो लाइन सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं जाएंगी बल्कि इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस जाएंगी, राइट. सो अब अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये जो सर्कल आपको नजर आता है, और इस सर्कल को आप उसका ये वाला डायमेंशन फराहम कर दो, सो उससे क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, और स्फीयर का सरफेस होता है. सो वो स्फीयर के ऊपर भी जितने पॉइंट्स होंगे, क्योंकि स्फीयर के भी हर एक पॉइंट का सेंटर से फासला सेम होता है, तो उस स्फीयर के ऊपर भी जितने पॉइंट्स होंगे उनका आपस में पोटेंशियल सेम होगा, और ऐसे सरफेस को फिर हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. ऑल यू हैव टू डू इज टू इमेजिन दिस सर्कल इन 3D, यानी कि स्फीयर बन जाएगा लाइक दिस, राइट. देखिए, दिस वाज द लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन, और फिर आप उसको क्या दे दो, 3D सरफेस दे दो, तो आपको क्या बन जाता है, स्फीयर. सो वो सरफेस जो है स्फीयर का, उसे हम क्या कह देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो ये एक अलग से स्फीयर बनाएगा, ये थोड़ा बड़ा स्फीयर बनाएगा, ये वाला. सो आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस. ऑल यू हैव टू डू इज टू इमेजिन दीज सर्कल्स इन 3D, राइट. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस के बारे में जो कि आपको पता होने चाहिए. नंबर 1, field lines. Field lines means electric field lines. Let me draw them over here. Electric field lines को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है कि दे विल बी समथिंग लाइक दिस. नाउ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लो, सो आप एक चीज नोटिस करोगे, और वो क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल लाइंस, या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी आप कह सकते हो, राइट. फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर आप इक्विपोटेंशियल लाइन को देख लो, राइट, दिस, राइट, और फील्ड लाइन को देख लो, फील्ड लाइन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आपस में उनका जो एंगल बनता है किसी भी इंस्टेंट पर वो कितना है, 90 डिग्री. क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो क्या होते हैं, वो इस तरह फैल कर निकलते हैं, और इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है वो क्या करते हैं, वो इस तरह सर्कल में उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड है. सो फील्ड लाइंस हमेशा उस इक्विपोटेंशियल लाइन को नॉर्मल होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स. तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए. दूसरा, like field lines, right, equipotential lines can never intersect with each other. जिस तरह कि आपको पता है कि अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लूं और यहां पर फील्ड लाइन ऐसे है, यहां पर फील्ड लाइन ऐसे है, like this, this and this, right. लेकिन हम ये ऐसे नहीं कर सकते कि यहां से एक फील्ड लाइन को शो करवाएं और उसको इस तरह करवा दें, बिकॉज यहां पर अगर 2 फील्ड लाइंस 1 और 2 इंटरसेक्ट कर गए, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, एक ये भी है और एक ये भी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट. हर एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उसी तरह इक्विपोटेंशियल लाइंस भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. कैसे? अगर मैं यही पॉजिटिव चार्ज लूं और उसके अराउंड में आपसे कहूं कि दिस इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन, एंड फिर मैं आपसे कहूं कि दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल लाइन, सो दिस इज नॉट अलाउड. वो इसलिए बिकॉज जिस पॉइंट पे 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल की 2 वैल्यूज आ जाएंगे, बिकॉज एक इक्विपोटेंशियल लाइन की पोटेंशियल की एक वैल्यूज है
और दूसरे की डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, सो जहां पर वो इंटरसेक्ट करने लगे हैं तो वहां पर आपके पास एक इक्विपोटेंशियल लाइन की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी कंसिडर होगी और दूसरे की भी कंसिडर होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर आप नाम से ही देख लो तो नाम से ही जाहिर है इक्विपोटेंशियल मतलब वो लाइन जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम हो, तो दूसरे के तो डिफरेंट ही होंगे। सो जस्ट लाइक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। अब हम कुछ विजुअलाइजेशंस की तरफ जाएंगे कि अगर मैं दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को करीब लाऊं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो ओवरलैप कर जाती है, राइट डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इक्विपोटेंशियल लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, अब हम उसको समझने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। Now dear students, we will visualize the equipotential lines for these situations ताकि क्लैरिटी आ जाए, ताकि आपके दिमाग में जो भी शकूक व शुबहात हैं वो क्लियर हो जाए। Now dear students, we know कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें तो उसका फील्ड जो है वो डाइवर्जिंग फील्ड होता है लाइक दिस। और अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लें साथ में तो उसका जो फील्ड होता है वो एक कन्वर्जिंग फील्ड होता है। फील्ड लाइन जो है वो एक पॉइंट पे फोकस करती है, बिकॉज हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमने टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। नाउ लेट अस से कि यहां पर इस पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, और सिमिलरली यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो क्या हो रहा है, वो यहां पर खत्म हो रहा है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट आपको नजर आता है जिसे मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंफिनिटी फॉर बोथ ऑफ देम, राइट डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये उनकी फील्ड से बिल्कुल जो बाहर वाला पॉइंट है वो वाला है जो कि हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी समझ भी चुके हैं। सो अब अगर मैं इनको जैसे ही थोड़ा सा करीब लेकर आऊं, सो क्या हो जाएंगे कि ये फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और आपके पास ये सिचुएशन बन जाएंगी, लेकिन दिमाग में याद रखिएगा फील्ड लाइंस ओवरलैप हो गए हैं। अभी मैंने यहां पर इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है वो ड्रॉ नहीं की। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस कैसे बिहेव करेंगे वो अब हम यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं इसी डायग्राम के अंदर, लेकिन एक पॉइंट दिमाग में आपके होना चाहिए, वो क्या, वो ये कि इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद वन अनदर, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दरमियान वाला जो पॉइंट है यहां पर जो कि पॉइंट एट इंफिनिटी है, पॉइंट एट इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेते हैं, जीरो कंसिडर करते हैं। सो पॉइंट एट इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। सो याद रखिएगा जब आप दो इक्वल एंड अपोजिट, दिमाग में रखिए इक्वल एंड अपोजिट फिलहाल मैं कंसिडर कर रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अपोजिट है। सो यहां पर दरमियान में पोटेंशियल भी जीरो होगा। सो जैसे ही ये फील्ड लाइंस ओवरलैप करने लग जाएंगी, जब मैं इनको थोड़ा सा और करीब लाऊंगा, सो याद रखिएगा जो दरमियान वाला पॉइंट होगा, राइट, दिस वन, ठीक हुआ, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, वो हम जीरो कंसिडर करेंगे, राइट। सो यहां पर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेट अस से दिस वन, सो द पॉइंट राइट एट द सेंटर ऑफ द लाइन joining two equal and opposite charges, at that point the value of the potential will be equal to zero. This is very important point, right dear students। अच्छा, नाउ अगर यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, सो इस साइड पे इक्वी जो पोटेंशियल लाइंस बनेंगे उनकी क्या सिचुएशन होगी, और उस साइड पे जो इक्वी पोटेंशियल लाइंस बनेंगे उनकी क्या सिचुएशन होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं लाइक दिस, और ये मजीद इस तरह रोटेट करेंगी। सिमिलरली यहां पर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं,
सो जो रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये रिप्रेजेंट करती है इक्विपोटेंशियल लाइंस को। मतलब ये है कि यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, और जो सेंटर वाला जो आपको नजर आ रहा है लाइन, ये वो लाइन है जहां पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो, राइट। अब अगर सेंट्रल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, सो जीरो के एक तरफ लाई करते हैं नेगेटिव वैल्यूज और दूसरे तरफ लाई करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इसको अब हम समझेंगे कि किस तरफ पॉजिटिव है और किस तरफ नेगेटिव है। अगर यहां पर मैं पोटेंशियल का इक्वेशन लिख लूं, सो वो हमारे पास है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, राइट, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। सो यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से शुरू करूं, लेट अस से मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इस पॉइंट का यहां से जो फासला बनता है वो है आपके पास r, और हम r को यहां से नापेंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट, जो भी पॉइंट आप ले लो, अब यहां पर अगर आप देख लो तो r की वैल्यूज पॉजिटिव है, और अगर मैं अब दूसरा पॉइंट भी कंसीडर कर लूं जो कि ये हुआ, सो r की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। जब आप r की वैल्यू को ज्यादा करते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम, बिकॉज ऊपर जो दो चीजें हैं उनको तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा, राइट। चार्ज की भी यही वैल्यू है इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट के लिए भी चार्ज की यही वैल्यू है, और यहां पर जो मीडियम है यहां पर भी वही मीडियम है, तो k की वैल्यू भी इफेक्ट नहीं हो रही। लेकिन जब मैं r को बढ़ा देता हूं सो पोटेंशियल की वैल्यू कम। सो लेट अस से कि यहां पर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास है लेट अस से +4 वोल्ट्स, राइट। सो यहां पर फिर कितनी होनी चाहिए, 4 से तो कम ही होनी चाहिए। सो मैं यहां पर कह देता हूं +2 वोल्ट्स, राइट। सो +4 +2, और आखिर जब मैं इस लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होता हूं तो आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0, राइट डियर स्टूडेंट्स। एंड सिमिलरली लेट अस से इसको मैं कह देता हूं +6 वोल्ट। मतलब यहां पर जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू है +6 वोल्ट। लेकिन अब जब मैं दूसरे साइड पे जाता हूं, इस जीरो को दूसरे साइड पे, राइट, सो जीरो की दूसरे साइड पे जब मैं जाता हूं और मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूं, सो अब मैं सेंटर इधर से लूंगा और फासला भी इधर ही से नापूंगा। सो जब मैं इधर से फासला नापता हूं, लेट अस से ये एक पॉइंट हुआ, और यहां से यहां तक जो फासला है वो मेरे पास है क्या, r, राइट स्टूडेंट्स। सो अब अगर मैं यहां पर एक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, सो लेट अस से यहां पर मैंने r की वैल्यू पुट की और मेरे पास पोटेंशियल की एक वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर देता हूं, मजीद मैं r को बढ़ा देता हूं और इस पॉइंट पे ले आता हूं, तो r को मैंने क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। अब जब मैं r को ज्यादा करता हूं, सो जस्ट लाइक इन प्रीवियस केस आपके पास पोटेंशियल में क्या होनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, बिकॉज अगेन इन दोनों को तो मैंने चेंज नहीं किया, राइट। सो अब इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, राइट, वो थोड़ा सा इस पॉइंट के पोटेंशियल से डिफरेंट ही होना चाहिए। ऑब्वियसली टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस है, लेकिन डिफरेंट ऐसे होगा कि यहां पर पोटेंशियल कम होना चाहिए और यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज यहां पर r की वैल्यू कम तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा, यहां पर r की वैल्यू ज्यादा तो यहां पर पोटेंशियल कम, राइट। सो अब हम कैसे करेंगे, जो कि यहां पर 0 आ गया है, राइट। सो हम मजबूर हैं कि यहां पर हम नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड के अंदर इक्विपोटेंशियल लाइंस बन रहे हैं उनके पोटेंशियल को हम क्या असाइन करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज असाइन करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इस लाइन के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास लेट अस से -4 वोल्ट्स, और इस पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास है -2 वोल्ट्स। सिमिलरली इस लाइन के लिए हुई -6 वोल्ट्स। सो अगर आप देख लो आप कैसे मूव कर रहे हो कि ये आपके पास 0 हुआ, एक साइड पे पोटेंशियल की वैल्यूज क्या हुई, पॉजिटिव, राइट, +2 +4 एंड सो ऑन, और दूसरे साइड पे क्या हुई, नेगेटिव, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो ये है कि वो फील्ड जो कि रिपल्सिव हो इन नेचर, उस फील्ड के अंदर जितनी भी पोटेंशियल की वैल्यूज हैं और जितनी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हैं वो तमाम हमेशा क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। लेकिन वो फील्ड जो कि अट्रैक्टिव हो इन नेचर, बिकॉज नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो अट्रैक्टिव है, राइट, बिकॉज हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं एज ए टेस्ट चार्ज। सो वो फील्ड जो कि अट्रैक्टिव हो
उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी। जिस तरह के आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब आप पढ़ रहे थे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो आखिर में उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्यों आ गई नेगेटिव? वो इसलिए आ गई बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो हमेशा अट्रैक्टिव है। सो आपके पास जो यहां पर वैल्यूज आती हैं पोटेंशियल की वो नेगेटिव आ रही हैं, जबकि रिपल्सिव जो आपके पास फील्ड है उसकी जो वैल्यूज आती हैं पोटेंशियल की वो पॉजिटिव आती हैं। एंड दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो दरमियानी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, लेकिन उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो होगा। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको समझाने थे। अब आते हैं इक्वल चार्जेस बट सेम इन नेचर, राइट। सो जब सेम इन नेचर पे आ जाए तो याद रखिएगा यहां पर जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगे वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि अगर इस साइड पे तमाम के तमाम पॉजिटिव है, राइट, बिकॉज आपके पास रिपल्सिव फील्ड है ना पॉजिटिव, तो उस साइड में भी तमाम इक्विपोटेंशियल लाइंस के ऊपर जो वैल्यूज है पोटेंशियल की वो भी पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज उस साइड पे अब नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया गया है बाय अ पॉजिटिव चार्ज, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर आप देखोगे कि दरमियान में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो, बल्कि नॉन जीरो वैल्यूज होंगी सारी की सारी। लेकिन दरमियान में जो फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा बिकॉज उसका फील्ड अगर इस तरफ है तो इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इस तरफ है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जब आप वेक्टर सम लोगे सो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगी वो आपके पास जीरो होगी। सो इसकी इक्विपोटेंशियल लाइंस अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो वो कैसे होंगे? सो वो कुछ ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे लाइक दिस। Now these are the equipotential line, right? Similarly अगर दूसरा मैं ड्रॉ करना चाहूं सो अगर आप देख लो इक्विपोटेंशियल लाइंस आपस में क्या कर गए हैं? ओवरलैप कर गए हैं, लेकिन फील्ड लाइंस ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और दूसरे केस में अगर आप देख लो पिछले वाले केस में तो फील्ड लाइंस ओवरलैप कर गए हैं, लेकिन इक्विपोटेंशियल लाइंस ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज एक की इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है वो नेगेटिव वैल्यूज हैं और दूसरे की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे। जबकि यहां पर अगर आप देख लो तो दोनों को ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो अगर यहां पर ये वाला सर्कल बनता था और इसके ऊपर 2 वोल्ट सारे के सारे वैल्यूज थे, तो यहां पर भी इस सर्कल के ऊपर आपके पास सारे के सारे वैल्यूज 2 वोल्ट के ही हैं, राइट। सो आपके पास ये दोनों लाइंस ओवरलैप कर जाएंगे। सिमिलरली अगर यहां पर ये वाला सर्कल बनता था जिसके ऊपर फील्ड, जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यूज 4 वोल्ट थे, तो यहां पर भी उसी तरह एक सर्कल बनता था जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यूज 4 वोल्ट, तो ये आपके पास ओवरलैप कर जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के दरमियान का जो पॉइंट होगा, राइट एट द सेंटर, राइट ऑन द लाइन दैट जॉइंस देम, उसके सेंटर पे जो पॉइंट होगा वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो नहीं हो सकता बिकॉज फील्ड लाइंस ओवरलैप कर जाएंगी, लेकिन इक्विपोटेंशियल लाइंस ओवरलैप नहीं करेंगी। और दो इक्वल एंड लाइक चार्जेस का जो दरमियान वाला पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वहां पर पोटेंशियल हम जीरो नहीं कर सकते। तो यहां पर आपके पास फील्ड लाइंस जो कि ब्लू से रिप्रेजेंटेड है वो ओवरलैप नहीं करेंगी, लेकिन इक्विपोटेंशियल लाइंस आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई बिलीव आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।